आज की क्लास में देखेंगे हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे क्या? सबसे पहले करेंगे हम सॉल्यूशन में मानेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम? एक्स वर्ष मानेंगे। आफ्ताब के वर्तमान आयु एक्स वर्ष, तो उसकी पुत्री का भी मानेंगे। पुत्री के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? हम y वर्ष मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी प्रेजेंट एज है x साल, है ना। आफ्ताब का x साल है और उसकी बेटी का y साल है। क्या कह रहा है? 7 साल पूर्व यानी 7 साल पहले। तो अभी जो है उसमें 7 माइनस कर देंगे तो 7 साल पहले हो जाएगा। तो दोनों में माइनस के आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि अपनी बेटी से ये 7 गुनी आयु का था। यानी कि अब अगर 7 साल पहले आफ्ताब का एज रहा होगा उसका 1 साल, नहीं, उसकी बेटी और ये आफ्ताब है। आफ्ताब का रहा होगा 1 साल, बेटी का रहा होगा 1 साल, तो आफ्ताब का 7 गुना यानी कि उसका रहा होगा 7 साल। अगर आफ्ताब का उसकी बेटी का एज है 2 साल, आज से 7 साल पहले, तो उस आफ्ताब का एज कितना होगा? 7 गुना होगा, यानी कि 2 गुना 7 गुना हो जाएगा। ये तो बराबर नहीं हुआ। इसमें क्या करेंगे? अगर हम बेटी के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। आज से 7 साल पहले दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर एज के हो जाएंगे। जब हम क्या करेंगे? बेटी में 7 साल यानी 7 गुनी कह रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम y-7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-7 बराबर किसके हो जाएगा? y-7 इंटू 7 उसकी पुत्री के एज के बराबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी प्रेजेंट एज क्या है? x साल, और बेटी का भी क्या है? y साल। तुमसे 3 वर्ष बाद, यानी कि आज जो एज है उसमें 3 ऐड कर देंगे 3 वर्ष बाद। फिर क्या करेंगे? 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा यानी कि अभी जो एज है उससे 3 गुनी आयु, यानी अभी x+3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुनी आयु का हो जाएगा आफ्ताब। अगर हम 3 गुनी आयु को मैं बेटी से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा बस यही करना है हमें। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे इस वाले को, x-7 बराबर y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, फिर y-7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -49। क्या होगा? x-7 बराबर किसकी? 7y-49 तो इसको लिखेंगे हम x-7, ये 7y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 49, इधर क्या बच गया? 0। तो x-7y, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 49 है। 49 में से प्लस करेंगे माइनस का 7 तो कितना बचेगा हमें? प्लस का 42 बराबर 0। तो हमारा एक इक्वेशन क्या होगा? ये एक इक्वेशन क्या हो गया हमारा? ये। इसके बाद देखिए नीचे वाला x+3 और y+3 वाला, तो x+3 बराबर किसके है? y+3 इंटू 3 बराबर है। क्या करेंगे? y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, फिर +3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 9, प्लस का 9। अब इस सारे टर्म को इधर ले आएंगे, x+3, 3y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये 9 प्लस का इधर आएगा तो 9, इधर क्या बच गया?
सिर्फ 0। तो यहां से क्या निकला हमारा, x प्लस, ये +3 है, ये -9 है, तो प्लस माइनस माइनस 9 माइनस का प्लस का 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा 6, और ये क्या है माइनस का 3y, माइनस का 3y बराबर 0। एक इक्वेशन क्या मिला हमें, ये दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, दूसरा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये तो हमारा क्या हो गया बीजगणितीय। इसको हम लिखेंगे बीजगणितीय रूप क्या हो गया हमारा, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन का x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करना है हमें, इसको ग्राफ में, तो ग्राफ बनाने के सबसे पहले क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। ये होगा हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के लिए, इसको हमें क्वेश्चन सेकंड के लिए, x और y, x और y। अब क्या करेंगे हम कि x का वैल्यू क्या करेंगे हम, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, x को y को मान लेते हैं हम क्या 7, y बराबर अगर हम 7 रखें, y का मान 7 रखें, तो क्या आएगा हमें x माइनस 7 इंटू 7 प्लस 42 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 7 प्लस 42 बराबर 0, प्लस का माइनस का 49 प्लस का 42, तो क्या क्या हो जाएगा, पर x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 5, x का वैल्यू प्लस का 5। अब क्या करेंगे हम, x का फिर कोई वैल्यू रखेंगे, जैसे अगर हम y का वैल्यू रखते हैं 8, y का क्या वैल्यू रखते हैं 8, तो क्या मिलेगा हमें x माइनस 7 इंटू 8 प्लस 42 बराबर 0, x माइनस 8 7 56 प्लस 42 बराबर 0। तो x माइनस 56 में 42 ऐड करेंगे, माइनस 56 प्लस 42, तो क्या आएगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में 4 गया 1, माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू कितना आ गया 14, x का वैल्यू कितना आ गया 14, x बराबर x, जब हम y का वैल्यू 8 तो x बराबर 14। अब देखेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 बराबर 0, और x ये माइनस 3 इंटू 0 0, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 6। इसके बाद देखेंगे हम x का वैल्यू कितना आया 6। अब क्या करेंगे हम y का वैल्यू अगर हम 0 रखें, और x का वैल्यू अगर हम y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, y का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, तो क्या मिलेगा हमें x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 3 का 3 माइनस 6 बराबर 0, तो x माइनस 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू कितना आया 9, x का वैल्यू कितना आया 9। जब हम y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आया 9। तो ये हमारा ग्राफ के लिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा? ये हमारा क्या है? एक्स, ग्राफ का एक्स, और ये हमारा वाई। 0 1 2 3। क्या हमारा एक्स, फर्स्ट में एक्स का वैल्यू 5 तो वाई का वैल्यू 7, एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 7, तो हमारा पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा क्या है? एक्स का वैल्यू 14 और वाई का वैल्यू 8, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू 8। क्या मिला हमें? एक लाइन ये मिला। उसके बाद देखेंगे इक्वेशन सेकंड में एक्स का वैल्यू 6 तो वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 0, एक पॉइंट ये हो गया। अब एक्स का वैल्यू 9 और वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 9 और वाई का वैल्यू 1, एक लाइन ये हो गया हमारा, एक लाइन ये और एक लाइन। तो इसका जो ग्राफ बनेगा किसका बनेगा? पैरेलल बनेगा, यानी कि समांतर। इसे ग्राफ कैसा बनेगा? समांतर बनेगा, यानी एक्स का वैल्यू 5 वाई का वैल्यू 7 और एक्स का वैल्यू 14 वाई का वैल्यू 8। यहाँ क्या? एक्स का वैल्यू 6 वाई का वैल्यू 0, यहाँ एक्स का वैल्यू 9 वाई का वैल्यू 1। ये हमारा ग्राफ था।